ना मैं रईस हूं ना मैं अमीर हूं, ना कोई बादशाह हूं ना कोई वजीर हूं, साईं का इश्क है मेरी सल्तनत, साईं का इश्क है मेरी सल्तनत, और मैं उसी सल्तनत का एक छोटा सा फकीर हूं। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन सदगुरु के श्री चरणों में निछावर कर दिया और कुछ इस तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया कि उनके निर्वाण के बाद भी उनको अपने सदगुरु की निकटता प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम बात कर रहे हैं अब्दुल बाबा जी की। अब्दुल बाबा का जब आप नाम सुनते हैं तो आप कहीं ना कहीं पर एक विशेष संप्रदाय या विशेष किसी चीज को जोड़ करके आप दिखते हैं, लेकिन ये बड़ा ही संकीर्ण दायरा है, संकीर्ण नजरिया है अब्दुल बाबा जी को दिखने का, क्योंकि अब्दुल बाबा वो है जहां पर व्यक्ति समाप्त हो चुका है, व्यक्ति खत्म हो चुका है। अब केवल एक ऐसी अवस्था बच गई है जहां पर सब कुछ सदगुरु के हाथों में है। अब्दुल बाबा एक ऐसी अवस्था का नाम है जहां पर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो करने वाला व्यक्ति है या जो करने वाला जो करता है वो समाप्त हो चुका है। अब जो कुछ भी करने कराने वाला जो मामला है वो सदगुरु के हाथों में है। तो ऐसी अवस्था का नाम अब्दुल बाबा है। अब ये अवस्था क्या है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, क्योंकि इस अवस्था में आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल सदगुरु का सानिध्य ही आपके लिए एक साधना बन जाता है, एक तपस्या बन जाती है। और अहोभाग्य उस साधक के, उस भक्त के जिसको ये अवस्था प्राप्त हुई, जिस अवस्था की हम चर्चा करने जा रहे हैं अब्दुल बाबा जी के माध्यम से। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीबों की बात है। तो अब्दुल बाबा जी का श्रीजी साईनाथ महाराज के पास में किस तरह से आना होता है इसकी संक्षिप्त में थोड़ी हम चर्चा करते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। अब्दुल बाबा श्रीजी साईनाथ महाराज के पास आने से पहले अब्दुल बाबा के जो पहले गुरु हुए, प्राथमिक गुरु, उनका नाम था अमरुद्दीन, जहां से उन्होंने पहली शिक्षा ली अध्यात्म की और एक ऐसा आधार तैयार किया अपनी पूर्णता के लिए और श्रीजी साईनाथ महाराज के सानिध्य में आने के लिए। यदि आप साईनाथ महाराज के भक्त इतिहास को देखें, जिन्होंने एक आध्यात्मिकता में एक ऊंचा स्थान हासिल किया है और साईनाथ महाराज से एक निष्ठता प्राप्त की है, तो आप पाएंगे कि साईनाथ महाराज के पास में आने से पहले वो अन्य गुरुओं के पास में भी गए। जैसे मानो एक जैसे पात्रता हासिल की हो उन्होंने श्रीजी साईनाथ महाराज के सानिध्य को प्राप्त करने और अपनी आध्यात्मिक पूर्णता को उन्होंने श्रीजी साईनाथ महाराज के पास आकर के पूर्ण किया। जैसे आप नरसिंह स्वामी जी है, मेहर बाबा है, उपासनी महाराज है, ऐसे अन्य बहुत सारे साधक हुए जिन्होंने यात्रा अपनी जो शुरुआत थी, जो प्रारंभिक उनके गुरु रहे, जहां उन्होंने कुछ आध्यात्मिकता के विषय में जाना और समझा, तो ये प्रारंभिक दौर रहा उनका। जैसे मानो एक पात्रता उन्होंने प्राप्त की हो पूर्णता के लिए सदगुरु साईनाथ महाराज के पास में आने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से अब्दुल बाबा जी के भी जो प्रारंभिक गुरु रहे वो रहे अमरुद्दीन जी, और वहां से उनकी यात्रा शुरू होती है आध्यात्मिकता की, रूहानियत की। तो एक दिन की ये घटना है कि जो अमरुद्दीन है, जो अब्दुल बाबा के गुरु है, प्राथमिक गुरु है, उनको साईनाथ महाराज स्वप्न देते हैं और स्वप्न में 2 आम उनको दर्शन होते हैं, 2 आमों के, और जो सुबह उठते हैं तो उनको 2 आम दिखते हैं अपने करीब में, और उस आमों को लेकर के साईनाथ महाराज ये निर्देश देते हैं कि अब्दुल को लेकर के तुम श्रीजी भिजवा दो। और ठीक उसी का अनुकरण करते हुए अमरुद्दीन जी जो है वो अब्दुल बाबा को श्रीजी भिजवा देते हैं। तो यहाँ पर साईनाथ महाराज अब्दुल बाबा को इस तरह से अपने पास बुलाते हैं। इससे पहले भी मैंने काफी जिक्र किया हुआ है कि जब कोई साधक, कोई भक्त पूर्ण ग्राह्यता के साथ में तैयार हो जाता है तो उसको सदगुरु को खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सदगुरु स्वयं उसको बुला लेता है। और अहोभाग्य उसके कि जिसको सदगुरु ने अपने श्री चरणों में बुला लिया किसी न किसी माध्यम से। तो आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आप में वास्तविक कोई प्यास है और जिज्ञासा है तो आप यकीन मानिए कि सदगुरु आपको अपने पास में बुला लेगा।
तो इस तरह से अब्दुल बाबा को साईनाथ महाराज ने श्री जी अपने पास में बुला लिया। तो जैसे ही अब्दुल बाबा श्री जी पहुंचते हैं और द्वारका माई में प्रवेश करते हैं, तो साईनाथ महाराज उनको संबोधित करते हैं कि मेरा काला कौवा आ गया। अभी काला कौवा जो है ये बड़ा ही आध्यात्मिक प्रतीक छिपा हुआ है इसमें, जो बाबा काला कौवा कह रहे हैं। और बाबा की जिन्होंने एक निष्ठता प्राप्त की, तो बाबा हर किसी को एक उपनाम दिया करते थे। तो अब्दुल बाबा जी को जब द्वारका माई में प्रवेश करते हैं तो उनको काला कौवा, मेरा काला कौवा आ गया, इस तरह से वो संबोधित करते हैं। तब से लेकर के साईनाथ महाराज की महासमाधि और 1954 तक के अब्दुल बाबा ने साईनाथ महाराज की सेवा की और समर्पित भाव से एक निष्ठ भक्ति करते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया। अगर आप साईनाथ महाराज का और अब्दुल बाबा का पूर्व संबंध अगर देखना चाहे तो इसका जिक्र 700 वर्ष पूर्व 13वीं शताब्दी में, जब श्रीपाद श्री वल्लभाचरित्रामृत में साईनाथ महाराज का श्री जी कलयुग में श्री जी ग्राम में जो साई नाम से अवतीर्ण होना होता है, जिसका जिक्र दिया है, उसी पुस्तक में अब्दुल बाबा का भी जिक्र है। अध्याय 18 में अब्दुल बाबा का जिक्र आता है और वहां पर भगवान दत्त कहते हैं कि मैं श्री जी में आने वाले समय में अवतीर्ण होऊंगा और तुम वहां पर अब्दुल बाबा, वहां पर बड़े बाबा का भी जिक्र आता है कि वहां पर तुम आओगे और अपने जीवन का उद्धार करोगे। तो यदि आप अब्दुल बाबा और साईनाथ महाराज के संबंधों को देखेंगे तो ये संबंध इतने पुराने हैं, वो संबंध आज का नहीं है। जब श्री जी साईनाथ महाराज ने देह अवतार धारण किया और श्री जी में जो लीलाएं की, उसके पूर्व 13वीं शताब्दी में भी इसका जिक्र आ चुका है। ये संबंध तब से चला आ रहा है। यदि आप साई चरित्र का अध्ययन करेंगे तो उसमें नवविधा भक्ति की बात कही गई है। तो जब नवविधा भक्ति है उसमें 9 प्रकार है भक्ति के। उसमें एक प्रकार है दास्य का, एक जो प्रकार है जिसमें भक्त जो है वो भगवान का दास हो जाता है। तो अब्दुल बाबा के यदि पूरे के पूरे जीवन चरित्र को यदि आप देखिए तो उन्होंने अपने साधना का जो मार्ग अपनाया है वो है दास्य का, वो है दास का, जहां पर उनकी कोई मर्जी नहीं है, उनका अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो सद्गुरु का है। पूरा का पूरा जीवन निछावर है सद्गुरु के ऊपर में। सूफीज्म में इसको उद्वियत कहा गया है, जहां पर आपका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जीवन का प्रत्येक क्षण सद्गुरु के ऊपर में समर्पित है। और अहोभाग्य उसके जिसको ये दास्य भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये तभी हो सकता है जब आपके भीतर में अहंकार समाप्त हो गया हो, आप ये जान गए हो कि अब आपके करे से कुछ होने वाला नहीं है, तब आप पूर्णता के साथ में न्यौछावर हो जाते हैं अपने सद्गुरु के ऊपर में। और बड़ा ही सरल और बड़ा ही सुलभ ये मार्ग है परमात्मा के मार्ग पे, सद्गुरु के मार्ग पे। बड़े बिरले लोग हैं जो इस मार्ग का अवलंबन करते हैं। ये कुछ ऐसा है कि नदी की धारा है, उस धारा में आप प्रवाहित हो रहे हैं, आपको तैरने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। आप नदी की धारा के साथ में स्वयं ही बहते चले जा रहे हैं। आपको तैरने के लिए कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, कुछ श्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। आपने बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने आप को छोड़ दिया है अस्तित्व के हवाले, सद्गुरु के हवाले, और वो आपको बहा ले जा रहा है आपके गंतव्य की ओर। तो ये बात होती है दास्य भक्ति की। भक्ति की ऐसी अवस्था जहां पर सद्गुरु का सानिध्य ही साधक की साधना बन जाता है। सद्गुरु को देखना, उनका सानिध्य प्राप्त करना, और आपको कुछ विशेष नहीं करना है। जहां पर सद्गुरु के साथ रहना ही पूजा आराधना है, और सद्गुरु के जहां चरण पड़े हैं वही आपका तीर्थ है। ये कुछ ऐसा है कि तेरी याद है मेरी बंदगी, मेरा काबा तेरा ख्याल है। तेरी याद है मेरी बंदगी, मेरा काबा तेरा ख्याल है। मुझे खुद में खुद का पता मिला, ये तेरे निगाह करम की बात है।
अगर आप साई चरित्र में देखेंगे तो उसमें भी 3 प्रकार के शिष्यत्व की बात कही गई है, साधक की बात कही गई है। जो पहला साधक है या शिष्य है, वो ये करता है कि सदगुरु के वचनों को सुनता है और सुन के उनको अनसुना कर देता है, और जो ऐसा साधक या ऐसा शिष्य होता है वो पतन की ओर जाता है। दूसरा साधक होता है जो सदगुरु के वचनों को सुनता है, सदगुरु के कहने की प्रतीक्षा करता है और उस सदगुरु के कहने के बाद में उस कार्य को करता है। एक तीसरे शिष्य की बात कही गई है, साधक की बात कही गई है, जो सदगुरु के कहने के पहले ही उस कार्य को कर ले। यही वो भाव है, यही वो समर्पण का भाव है, यही जो दास्य भक्ति की बात कही गई है, वो यही भाव है, जहां पर सदगुरु को कुछ कहना भी नहीं पड़ता है। केवल सदगुरु इशारा करे और साधक समझ जाए, शिष्य समझ जाए कि सदगुरु क्या कहना चाह रहा है। ये तभी होगा जब आप सदगुरु से एकत्व प्राप्त कर चुके हो, तब फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही भाव है दास का, जहां पर आप दास है और आपका जो मालिक है वो आपका सदगुरु है। सब कुछ सौंप दिया है अपना आपने, आपके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुम में बस फर्क यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। ये अवस्था जो अब्दुल बाबा को प्राप्त हुई, ये उसी अवस्था की बात हो रही है। अब अब्दुल बाबा को देखेंगे तो उन्होंने कुछ भी विशेष नहीं किया है, कुछ विशेष साधना की उनको आवश्यकता नहीं पड़ी है। आप उनके पूरे के पूरे चरित्र को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अब्दुल बाबा साईं बाबा की कफनी धो रहे हैं। साईं बाबा जिस मार्ग से गुजर रहे हैं उसकी साफ सफाई कर रहे हैं, दिया बत्ती कर रहे हैं। अब अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें कुछ विशेष आपको दिखाई देगा नहीं, ये बड़ा सरल और बड़ा सहज कार्य है। लेकिन उनका प्रत्येक कार्य इतना प्रेमपूर्ण है, इतना समर्पित भाव से है कि उनका बाबा की कफनी को धोना, दीपक जलाना और झाड़ू लगाना भी इबादत बन गया है, पूजा बन गई है, आराधना बन गई है। साईनाथ महाराज ने अब्दुल बाबा की जो आध्यात्मिक चेतना को ऊंचाइयां जो दी, उसको बहुत गहराई से यदि आप देख पाएंगे तो अब्दुल बाबा की जो आध्यात्मिक साधना है वो अपने सदगुरु की सोहबत में रही, उनके सानिध्य में रही, केवल सानिध्य में। यदि इसको आप अपने जीवन में प्रयोग करके देखें तो जब आप किसी उलझन में होते हैं, जब आप किसी परेशानी में होते हैं, तो आप क्या करते हैं, ये आपके अनुभव में होगा या कभी इसको प्रयोग करके देखिएगा आप, कि आप सदगुरु साईनाथ महाराज के किसी मंदिर में जाइए या घर पे लगी किसी तस्वीर के सामने केवल आप खड़े हो जाए हाथ जोड़ करके, और कुछ भी पूजा पाठ और दीपक जलाने या अगरबत्ती जलाने की आपको आवश्यकता नहीं है। केवल हाथ जोड़ करके आप खड़े हो जाए किसी भी घटना को लेकर के, किसी भी परिस्थिति स्थिति को लेकर के, और आप ये प्रार्थना करें कि हे सदगुरु, ये परिस्थिति निर्मित हुई है और मेरे समर्थ से परे की बात है, अब आप ही कुछ निदान कीजिए, कुछ करुणा कीजिए, कुछ आप मार्गदर्शन कीजिए, और आप पाएंगे कि आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो गया है। लाखों लोगों के ऐसे अनुभव हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, केवल सदगुरु की उपस्थिति का उन्होंने आभास किया और तस्वीर के सामने, मूर्ति के सामने वो खड़े होकर के प्रार्थना कर रहे हैं। ये वो अवस्था है जब आप अहंकार शून्य हो जाते हैं, जब आप जान लेते हैं कि मेरी हैसियत कुछ है नहीं और मेरे करे से कुछ होगा नहीं, तब सदगुरु की कृपा आपके ऊपर में होती है, तब सदगुरु करुणा करते हैं और आप देखते हैं कि आपके काम बन जाते हैं। इसी स्थिति की सर्वोच्च अवस्था है अब्दुल बाबा। बाबा ने जो उनको आगे मार्गदर्शन दिया और उनको अपने सानिध्य में रखा, तो उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अब्दुल बाबा के लिए साईं बाबा ने कही थी कि तुम कम खाओ और कम सो। भोजन पे बहुत ध्यान देने के लिए कहा साईं बाबा ने अब्दुल बाबा को। भोजन संयमित होना चाहिए, क्योंकि जो आंतरिक रूपांतरण की यात्रा में है, जो सदगुरु से एक निष्ठता प्राप्त करना चाह रहा है, तो उसको शरीर के तल से छलांग लगानी पड़ती है आत्मा के तल पे।
और शरीर के तल से जब आत्मा के तल पे छलांग लगानी है तो शरीर को उतना ही आप ध्यान दीजिए जितनी उसकी आवश्यकता है। तो शरीर के लिए भोजन की जितनी आवश्यकता है, इसको गौतम बुद्ध ने सम्यक भोजन कहा है। सम्यक की जो बात करते हैं गौतम बुद्ध यहाँ पर, तो ये कुछ ऐसी ही है। साई चरित्र में भी इसका जिक्र दिया हुआ है। न आपको कम खाना है, न आपको अधिक खाना है। अधिक खाने से आलस्य बढ़ जाएगा, आलस्य से आत्मा का पतन होता है। साई चरित्र में इसका जिक्र दिया हुआ है। तो शरीर को उतने ही भोजन की आवश्यकता होनी चाहिए जिससे उसका काम चल जाए। साईनाथ महाराज ने अब्दुल बाबा से यही कहा कि कम खाओ और कम सो, क्योंकि अधिक से अधिक तुम अपने समय का उपयोग आध्यात्मिक उन्नति में कर सको। और अब्दुल बाबा ने इसका अनुकरण किया अपने जीवन में। तो आप देखेंगे कि भोजन भी बाधा बन जाता है एक समय के बाद में। यदि उसका उपयोग अत्यधिक हो रहा है तो वो फिर वासना में तब्दील हो जाएगा, और वासना आपको बांधती है। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि अपने जीवन में कि जो भी आप भोजन कर रहे हैं, जो भी आत्म पिपासु है या सद्गुरु के पूर्णता का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें। जैसे साईनाथ महाराज ने अब्दुल बाबा को कहा और उन्होंने ख्याल रखा और अपनी आध्यात्मिक उन्नति की, ठीक उसी प्रकार से आपको और हमको भी भोजन में संयम बरतना चाहिए, ना अधिक ना ज्यादा। साईनाथ महाराज के भक्त इतिहास में अब्दुल बाबा ने जो मुकाम हासिल किया है, उस तरह का मुकाम हासिल करना बड़े ही दुर्लभ बात है, बहुत दुर्लभ बात। और जो समर्पण उन्होंने किया है, ऐसा समर्पण आपको बिरला ही दिखाई पड़ता है, बहुत बिरला। उसमें से एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जब अब्दुल बाबा के जो परिवार वाले श्रीजी आया करते थे कभी कभी अब्दुल बाबा जी से मिलने के लिए, तो अब्दुल बाबा बहुत ज्यादा समय उनको नहीं दिया करते थे, बस बहुत औपचारिक बातचीत किया करते थे, थोड़ा बहुत हालचाल ले लेना, और उसके बाद में वो कहते थे कि अब आप वापस चले जाइए। क्योंकि माया इतनी ज्यादा प्रबल है कि सद्गुरु का सानिध्य भी प्राप्त आपको है, लेकिन जब तक कि आप उस अवस्था तक ना पहुंचे तब तक के आपको बड़े ही सचेत पूर्ण रहना पड़ता है, बड़ी ही सावधानी बरतनी पड़ती है आध्यात्मिक मार्ग पे। अब्दुल बाबा स्वयं परब्रह्म के सानिध्य में है, लेकिन फिर भी माया का प्रभाव न बढ़ जाए, मोह बढ़ न जाए, इसलिए अपने परिवार वालों को कहते थे कि अब हो गया, बातचीत हो गई है प्रारंभ आपसे, अब आप वापस चले जाइए। ये होता है सच्चा साधक। हम तो यहां पर ये है कि हमको ये भी मिल जाए, हमको वो भी मिल जाए और हमको ये भी हो जाए। यदि आपको सांसारिक लाभ चाहिए, आपको संबंध बनाने हैं, आपको पद प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप जैसे आप रहना चाहते हैं आप वैसे रह सकते हैं। लेकिन आपको इससे परे, क्योंकि जितनी भी बातें हो रही है वो शरीर के तल की हो रही है, लेकिन आप शरीर के तल से हट करके जब आत्मा की तल की बात करते हैं, उस यात्रा की ओर आप होते हैं, तो फिर आपको बड़े ही अनुशासित होकर के, बड़ा ही जागरूक होकर के आध्यात्मिक मार्ग पे चलना पड़ता है। तब फिर आप ये नहीं कर सकते कि मुझे ये भी चाहिए और मुझे ये भी चाहिए। फिर आपको तय करना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए। फिर वहां पर द्वंद्व नहीं रहता है, वहां पर बिल्कुल एक ही चीज होती है कि सिवाय तेरे कुछ चाहिए नहीं। तो जब ये स्थिति बन जाती है तो साधक तमाम चीजें दरकिनार करने लगता है, क्योंकि उसको उसकी हकीकत पता चल जाती है, उसकी वास्तविकता पता चल जाती है कि ये वास्तविकता में ये जो संबंध है, ये दुनिया है, ये इसका मतलब है क्या। तो वो बहुत ज्यादा उलझता नहीं है, वो केवल और केवल अपने सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। जितना अधिक से अधिक हो सकते वो सद्गुरु के साथ में रहना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरी आखिरी जो मंजिल है वो यही है। तो अब्दुल बाबा अपने परिवारजनों को भी बहुत ज्यादा समय तक अपने पास रहने नहीं देते थे, ताकि उनके और उनके सद्गुरु के बीच में कोई बाधा ना आ जाए। इसलिए अब्दुल बाबा का ये मर्तबा है। और अब्दुल बाबा इतने ज्यादा एकनिष्ठ हो चुके थे साईनाथ महाराज से कि साईनाथ महाराज के समाधि के बाद में और पहले भी जिस तरह से अब्दुल बाबा रहते थे, उनका पहनावा वो साईं बाबा की तरह ही दिखने लगी थी।
और ये होता है सूफी परंपरा में, यदि आप देखिए इसको तो सदगुरु के जैसे ही साधक हो जाता है, उसके हाव भाव कुछ ऐसे ही हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा एकत्व प्राप्त कर लेता है अपने सदगुरु के साथ में कि वो फिर उसका पूरा का पूरा जो हाव भाव है वो कुछ उसी तरह से हो जाता है। इसको कुछ इस तरह से कहा गया है, देख ले शक्ल मेरी किसका आईना हूं मैं, देख ले शक्ल मेरी किसका आईना हूं मैं, यार की शक्ल हूं और यार पे फना हूं मैं, और मुझी को देखे तेरे देखने वाले, मुझी को देखे तेरे देखने वाले, तू आईना है मेरा तेरा आईना हूं मैं, देख ले शक्ल मेरी किसका आईना हूं मैं। तो जैसे जैसे आप सदगुरु के साथ एकत्व होने लगते हैं तो आप भी उसी तरह से दिखने लगते हैं, उनकी एक छवि आपके भीतर में प्रविष्ट होने लगती है। तो अब्दुल बाबा का समर्पण इतना अत्यधिक था कि वो कुछ जब उन लोग उनके पास पे जाते थे तो उनको से देखने पर अब्दुल बाबा साईं बाबा की तरह ही दिखते थे। आप अब्दुल बाबा के एकत्व को समझिए, उनके समर्पण को समझिए, उनके जीवन जो उन्होंने निछावर किया है साईनाथ महाराज के ऊपर में, कि जब लेंगी बाग जाया करते थे बाबा कुछ विशेष साधना के लिए, एकांतिक साधना के लिए, तो वहां पर केवल और केवल अब्दुल बाबा को साथ में ले जाते थे। तो आप इस बात से, इस वाकये से समझिए कि अब्दुल बाबा का मकाम क्या होगा, किस उच्च अवस्था में उनकी स्थिति होगी आध्यात्मिक, आप इससे उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये बात बड़ी ही प्रीतिकर है। इस घटना को आप समझेंगे और अब्दुल बाबा के पूरे जीवन चरित्र को समझेंगे तो अब्दुल बाबा का जीवन चरित्र बड़ा ही प्रीतिकर है हमारे और आपके लिए। यदि हम सदगुरु से एकत्व प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे सरल मार्ग है और बड़ा ही सहज मार्ग है समर्पण का, दासत्व का, जिसमें आप अपने आप को केवल एक दास की अवस्था में रखें। और यह तभी संभव है जब आप अहंकार शून्य हो जाते हैं, जहां पर आपको आपके भीतर में लेस मात्र भी कर्ता भाव नहीं बचता है। जो भी करने कराने वाला है वो केवल और केवल आपका सदगुरु है। तभी आप इस यात्रा पर चल सकते हैं, तभी आप इस मार्ग का अवलंबन कर सकते हैं। हालांकि ये जितना सुनने में सरल और सहज लगता है उतना ही अधिक ये प्रयोग में लाने पर है, क्योंकि आए समय आपका अहंकार खड़ा हो जाता है आपके सामने, तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्रम दर क्रम और जैसे जैसे आप प्रयोग करते रहेंगे, जैसे जैसे इसमें आप अभ्यास करने लगेंगे तो आप पाएंगे कि सच में वास्तविकता में आप कुछ है भी नहीं। बहुत गहराई से यदि इसको देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका जीवन आपके हाथ में बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन एक भ्रम है आपको, और वो भ्रम भी एक प्रकार का अहंकार ही है। तो साईनाथ महाराज के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि हे मेरे सदगुरु, हे मेरे प्राणों के प्राण, हमारे किए से कभी होगा नहीं, ये आप ही ऐसी कुछ अनुकंपा करे, ऐसी करुणा करे, ऐसा आशीर्वाद बरसाए हमारे ऊपर में कि हमारे भीतर का अहंकार समाप्त हो जाए। ये जो कर्ता बना फिर रहा है और एक भ्रम में जी रहे हैं हम लोग कि हम कुछ कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, ये कर्ता का भाव ही समाप्त हो जाए। ऐसी कुछ करुणा दया कर दीजिए जैसे आपने अब्दुल बाबा के ऊपर में की, और उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन आपके सानिध्य में रह करके आध्यात्मिकता में समर्पित कर दिया। तो ये भाव बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और मैं ये प्रार्थना करूंगा सदगुरु साईनाथ महाराज के श्री चरणों में कि ये भाव हम सबके भीतर में प्रकट हो जाए। और जब ये भाव आ जाता है तब फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो कुछ करता है सदगुरु करता है आपके जीवन के लिए। जो भी बेहतर से बेहतर होगा वो आपके लिए आपका सदगुरु करता है, क्योंकि आप जो भी मांगोगे, जो भी चाहोगे, उसकी एक सीमा है। लेकिन सदगुरु जो आपको देगा और सदगुरु जो आपको देना चाहता है उसकी कोई सीमा नहीं है, आपके सोचे से कई गुना अधिक ही देगा। इसलिए किसी शायर ने बड़ी प्यारी पंक्तियां कही है
कि मैं गदाए दर हूं तेरा, मेरी शर्म लाज रखना। मैं गदाए दर हूं तेरा, मेरी शर्म लाज रखना। एक तू ही मेरा दाता, मेरी शर्म लाज रखना। गदाए दर का मतलब होता है कि किसी की चौखट का भिखारी हो जाना, किसी के दर का दास हो जाना। मैं गदाए दर हूं तेरा, मेरी शर्म लाज रखना। मैं गदाए दर हूं तेरा, मेरी शर्म लाज रखना। एक तू ही मेरा दाता, मेरी शर्म लाज रखना। तेरा कह रही है दुनिया, मेरी शर्म लाज रखना। तेरा कह रही है दुनिया, मेरी शर्म लाज रखना। जो बना लिया है अपना, मेरी शर्म लाज रखना। हूँ गुनाहगार इतना कि कोई ऐब ही न छोड़ा। हूँ गुनाहगार इतना कोई ऐब ही न छोड़ा। एक तू ही मेरा पर्दा, मेरी शर्म लाज रखना। मैं गदाए दर हूं तेरा, मेरी शर्म लाज रखना।